गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का सीटेड मनिया क्लास में स्वागत है। कल हम लोग ने नंबर सिस्टम का पहला क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग ने नंबर्स के बारे में जाना था कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब हम लोगों ने उस क्लास में देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो क्लास देख सकते हैं। आज हम क्लास को आगे ले चलते हैं। आज हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। स्थायी मान कहते हैं प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 1 का प्लेस वैल्यू होगा जैसे कि 1 के बाद जितने भी डिजिट हैं उसमें हम 0 लगा देंगे। तो कितने डिजिट है 1 के बाद? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 1 की प्लेस वैल्यू। ऐसे ही हम सेकंड की देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या है। सेकंड की हम उसके बाद कितने डिजिट है सेकंड के बाद? 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे। तो ये सेकंड की प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम थ्री की देखेंगे। थ्री की 1 2 3 4, 3 के बाद 4 डिजिट है तो 4 0। ऐसे ही हम 4 की देखेंगे तो 4 के 3 डिजिट है तो 3 0। ऐसे ही हम 5 की देखेंगे ना, 5 की 2 डिजिट। ऐसे ही हम 6 की, 6 के बाद 2, एक है डिजिट, और 7 के बाद 7। तो यही प्लेस वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि जैसे कि हम कोई भी नंबर लेंगे तो जिसकी भी हम निकालेंगे उसके बाद जितने डिजिट हैं उसके हम 0 लगा देंगे। जैसे कि हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 8 9 5 7 6। अब किसी ने पूछा कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 लिखेंगे। 5 से पहले का कोई मतलब नहीं, जिसका पूछेंगे उसी से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद की वैल्यू, ना कि उससे पहले की। तो 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो ये 5 और 0। ऐसे किसी ने पूछा 9 का, तो 9 के बाद, हमें 8 से मतलब नहीं है, 9 से पहले कुछ भी लिखा हो उससे हमें मैटर नहीं करेगा। 9 के बाद हम देखेंगे। 9 के बाद कितने डिजिट है? 3, तो 3 0 लगा देंगे। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। सेम ऐसे 7 का 0, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। ऐसे ही हम देखते हैं पॉइंट में 143.45। तो हम 1 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 0 0। 2 का निकालेंगे, 2 के बाद कितना है? 0। 3 का सिर्फ 3। जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जैसे कि हम 4 का निकालते हैं तो 4 सेम ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे 4 है, तो एक ही डिजिट पे है ना, पॉइंट के बाद एक, तो हम 1 0 नीचे लिखेंगे। ऐसे ही पॉइंट के बाद 5 कितने पे? 2 डिजिट पे, 1 2, 1 10, तो 5 इंटू 100। ऐसी पॉइंट वाला हमें प्लेस वैल्यू ऐसे निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं 8 9 7 3 2 1। तो हम किसी ने पूछा व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो हम जहाँ 3 को रखें तो पॉइंट के बाद, ठीक है, हमें पहले से कोई मतलब नहीं है, तो 3 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 3 कितने पे? 1 पे, तो नीचे 0। पॉइंट के बाद का नीचे आएगा, ठीक है, ये हमें याद रखना हुआ। किसी ने 1 का पूछा प्लेस वैल्यू, तो 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे है? 1 से 100, तो 3 0। ऐसे ही हम
2 का प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद कितने पे 1 2, तो 2 नीचे। किसी ने 9 का पूछा तो 9 0। 8 का पूछा 8 2 0 है 800। ऐसे हम प्लेस वैल्यू करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिसे नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देख लेंगे, आराम से आप समझ जाएंगे। अब जैसे कि एक क्लोज फॉर्म होती है, जैसे कि 7 8 9, ठीक है। अब किसी ने कहा इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, एक्सपेंड फॉर्म में, ठीक है। तो हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? 700 प्लस 80 प्लस 9, ये होती है एक्सपेंड फॉर्म, ठीक। ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं 348। तो 348 को लिखेंगे 300 प्लस 40 प्लस 8, तो ये एक्सपेंड फॉर्म हो गई। ऐसी 34.5 होता तो इसे हम लिखेंगे 30 प्लस 4, और पॉइंट के बाद मैंने सिखाया तो 0.5 लिखा, पॉइंट का कितनी जरूरत है 1, तो नीचे 0 हो जाएगा। तो ये वैसे एक्सपेंड करके हमें लिखना है। आगे न्यूमेरिकल में आएगा, ये आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये हम लोग कल बात कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आयोटा होता है √-1, जिसे हम नहीं पढ़ते हैं। हम रियल नंबर देखेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस 1, और जो काउंटिंग नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं, ठीक है। i4 की पावर 1। तो हम लोग के सिलेबस में रियल नंबर है, रियल नंबर को पढ़ते हैं। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर, ठीक है। डेसिमल होता है जैसे 0.3333 और 0.1897, ये हो गया डेसिमल। इंटीजर तो आप जानते ही हैं कि 0 से 1 2 3 से इन्फिनिटी, और -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। काउंटिंग द न्यूट्रल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल। डेसिमल को दशमलव कहते हैं, ठीक। ये 2 तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शांत अशांत, ठीक है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसका कि एंड हो जाए, आई मीन टू से कि रिमाइंडर 0 दे रहा हो, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसका एंड हो जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, जैसे कि 1/4। तो इसका हम जैसे कि डिवाइड करेंगे तो 1, तो 0.2, तो 0 होगा 8, 0 होगा 5 से आएगा
तो ये पूरा डिवाइड हो चुका है। तो जो पूरा डिवाइड हो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसका एंड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये दो तरह शब्द है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें कि जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होता है, जैसे अशांत आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती, वैसे अशांत अनावर्ती बोलते हैं। ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होता है जैसे कि 1/3, ठीक है, तो 0.333, तो ये रिपीट करता रहे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे कि पाई 22/7 √2 √3, मतलब कि ना ये रिपीट हो रहा है ना ये डिवाइड हो रहा है पूरा। √2 जैसे 1.1433, तो ये चलता रहेगा, ना ये डिवाइड होगा पूरा और ना ये रिपीट हो रहा है। यही इन दोनों का डिफरेंस है। जैसे कि अब देखते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन जो भी आते हैं। ठीक, जैसे कि 0.59, ठीक, पे बार लगाया, तो याद रखिए जिस पे बार लगा होगा, बार लगा बार होगा उस पे 9 और विदाउट बार वो 0। ठीक, तो एक बार है तो बार का याद रखिए, एक बार लगा तो 9 आ जाएगा, और कितने डिजिट है जिस पे 0 बार नहीं लगा है वो 1, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ऊपर देखेंगे 59, तो 59 को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं लगा है वो माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 59 का 54/90, 27 और 45, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं 0.7646464, ठीक है, तो 0.764 की 64 रिपीट कर रहा है तो 22 पे आएगा। ठीक, वही रूल हम फॉलो करेंगे कि जिस पे बार आएगा 9 लगाएंगे और जिस पे बार नहीं होगा वो 0, तो 764 ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है वो माइनस करेंगे 7, और जिस पे बार लगा है फिर 9 9 2 0 2 बार लगा ना, और जिस पे बार नहीं लगा उस पर 0,
तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे आप आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में हम और देखेंगे।